किसे पता था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे एक छोटे से बच्चे का दीवाना एक दिन पूरा देश हो जाएगा और भारत देश के जब कभी प्रसिद्ध शिक्षकों का नाम लिया जाएगा तो उस व्यक्ति का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाएगा। आज शिक्षक दिवस है और हम सब जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, उसमें शिक्षकों का बेहद अहम योगदान होता है। आज मैं अगर कैमरे के सामने खड़ा होकर के कुछ बोल पा रहा हूं तो ये भी किसी शिक्षक की देन है और आप इस वीडियो को अपने फोन में सुन रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, तो ये भी किसी शिक्षक की देन। अब वो शिक्षक हो सकता है कि आपके घर के कोई व्यक्ति हो, आपके माता पिता हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है। लेकिन आज की इस कहानी में हम बताएंगे आपको बिहार के एक ऐसे सुप्रसिद्ध शिक्षक, बिहार के इसलिए क्योंकि वो बिहार से संचालन करते हैं, बिहार में रहकर पढ़ाते हैं, जिसको पूरा देश पूजता है, जिसका दीवाना पूरा देश है और जो सबसे कम फीस लेकर के बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम आज की कहानी में बात करेंगे बिहार के सुप्रसिद्ध खान सर के बारे में। खान सर की कहानी ऐसी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं और वो खान सर जो आज करोड़ों के मालिक हैं, उनके आर्थिक स्थिति शुरुआती दौर में ऐसी थी कि वो जब कभी विद्यालय जाते थे तो उनको उनके घर से आधी पेंसिल दी जाती थी। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खान सर जो आज करोड़ों के मालिक हैं, कभी पढ़ने के लिए जाते थे तो उनके घर की आर्थिक हालात इतनी खराब थी कि उनको आधी पेंसिल दी जाती थी, पूरी पेंसिल भी नहीं दी जाती थी। खान सर शुरुआती दौर में अपने गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद एक एक करके शिक्षा के स्तर पर काम करना शुरू करते हैं। आप समझ लीजिए कि खान सर की कहानी की शुरुआत तब होती है जब वो 9वीं कक्षा में जाते हैं, क्योंकि 9वीं कक्षा से पहले तक वो बेहद एवरेज छात्र हुआ करते थे और उनको शिक्षा में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में उनको खेल कूद में बहुत आनंद आता था। और ये सब चीजें जो हैं खान सर खुद बता चुके हैं कई बार और उन्हीं की बातों को हम आज दोहरा रहे हैं। वो खान सर जिनके नाम को लेकर के काफी विवाद है, जिनका ओरिजिनल नाम शायद ही किसी को पता है, और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो खान सर कहते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है मुझसे तो मेरे मेहनत से सीखिए, मेरी कहानी से सीखिए, मेरे नाम में क्या रखा है। उसी खान सर के बारे में आज हम बात करेंगे। वो खान सर जो अपने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करते हैं और एवरेज छात्र हुआ करते थे। जब 9वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तब उनको शिक्षा के प्रति प्रेम उनका जगता है और उसके बाद शिक्षा के प्रति प्रेम ऐसा जगता है कि वो सेना में जाने का निर्णय लेते हैं, एनडीए की परीक्षा देते हैं, 9वीं और 10वीं की परीक्षा के बाद इंटर की परीक्षा देते हैं और उसके बाद अच्छे अंकों से पास करने के बाद एनडीए में जाने का सपना देखते हैं, एनडीए का परीक्षा देते हैं और फिर एनडीए की परीक्षा को पास कर जाते हैं। लेकिन भाग्य जो होता है वो खान सर को कहीं और ले जाना चाहता है। एनडीए की परीक्षा को पास करने के बाद जब मेडिकल की बारी आती है तो खान सर मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। अनफिट इसलिए क्योंकि भगवान की शायद इच्छा ही नहीं थी कि खान सर जो है वो सेना में जाएं। खान सर के हाथों में कोई दिक्कत थी जिसके कारण उनको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है और उसके बाद खान सर मुड़ जाते हैं सिविल सेवा की तरफ। वो कहते हैं कि अब हम सिविल सेवा की तैयारी करेंगे। पटना में रह करके पढ़ाई करना शुरू करते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करना शुरू करते हैं और उसके अलावा कई चीजों की तैयारी करना शुरू करते हैं। तैयारी तो इस बात का भी करते हैं कि वो AIEEE का एग्जाम देंगे और निकाल करके आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन AIEEE का एग्जाम देने के दिन ही वो सोए हुए रह जाते हैं। सोए हुए इसलिए रह जाते हैं क्योंकि रात भर जग करके पढ़ाई करते हैं और सुबह जब नींद उनको लगती है तो एग्जाम पार कर जाता है, तब जाकर के उनकी नींद खुलती है। और ये भी शायद भगवान के द्वारा डिसाइड किया गया था। ये इसलिए क्योंकि अगर खान सर AIEEE क्वालिफाई कर लिए होते तो हो सकता था कि आप और हम खान सर को नहीं जानते, या फिर हो सकता था कि देश के लाखों बच्चे, जो लाखों या करोड़ों बच्चे जो खान सर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खान सर के कारण बहुत कम खर्च में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग शायद बहुत पीछे छूट जाते। खान सर की कहानी ऐसी है कि AIEEE का एग्जाम देने के लिए वो पूरा तैयार रहते हैं, पूरी तैयारी उनकी रहती है, लेकिन एग्जाम के दिन वो सोए रह जाते हैं और उठते नहीं है। अगर वो उस दिन उठ गए होते तो शायद हमको खान सर जैसा शिक्षक मिलता ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उनको शिक्षा के प्रति प्रेम आता है। उसके बाद उनका एक दोस्त होता है जो उनको ये सुझाव देता है
कि तुम एक काम करो, एक ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो। उसके बाद एक बच्चे का होम ट्यूशन करना वो खान सर शुरू करते हैं, और एक बच्चा जिसको वो पढ़ा रहे थे वो अपने परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप कर जाता है। उसके बाद खान सर को लगता है कि शायद वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद एक एक करके वो और बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक छोटी सी कोचिंग खोल लेते हैं। लेकिन फिर उनके साथ कई षड्यंत्र होते हैं, उनका कोचिंग उनसे छीन लिया जाता है, और तब बच्चों के सहयोग से वो एक नया कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं। फिर कोचिंग सेंटर में भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। भीड़ इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि खान सर का पढ़ाने का तरीका बेहद आम होता है, और इंग्लिश और हिंदी के बजाय वो आम भाषा में, देसी भाषा में बच्चों को पढ़ाते हैं जो आसानी से समझ में आता है। और सबसे खास बात ये कि खान सर जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे फीस बहुत कम लेते हैं, और ये बात कई शिक्षा जगत के माफियाओं को नागवार गुजरती है। और उसके बाद खान सर के कोचिंग सेंटर पर बमों से हमला कर दिया जाता है। हमला ऐसा कि खान सर का कोचिंग सेंटर तबाह हो जाता है। उसके बाद भी खान सर हार नहीं मानते हैं और फिर बच्चों की मदद से ही कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। उनके कोचिंग सेंटर में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती रहती है। बढ़ती इसलिए भी रहती है क्योंकि खान सर रिजल्ट देते हैं। उसके बाद एक एक करके खान सर के छात्रों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि खान सर को कोचिंग सेंटर पे जगह कम पड़ने लगता है, और तब खान सर ये निर्णय लेते हैं कि वो ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू करेंगे। ऑनलाइन ख्याति तब उनको मिलती है जब कोरोना का काल आता है और कोविड के समय में सारे चीज बंद हो जाते हैं। तब खान सर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं, और आज आलम यह है, वो खान सर जिसने कभी आधी पेंसिल के साथ पढ़ाई शुरू की थी, आज के समय में 23.5 मिलियन से अधिक छात्रों को ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, और करोड़ों छात्र जो हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि एक शिक्षक जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी और आज कहां पहुंच गया है। आज आलम यह है कि खान सर देश के कई बड़े बड़े शोज में जा चुके हैं, केबीसी में जा चुके हैं, कपिल शर्मा शो में जा चुके हैं। खान सर की मेहनत और खान सर का सफलता इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर व्यक्ति कोई चीज दिल से चाहे और अच्छे नियत के साथ करे तो पूरी कायनात उसको इस चीज को दिलाने में मदद करती है। वो खान सर जो कभी अपने सरकारी गांव के सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ा करते थे क्योंकि उनके पास प्राइवेट स्कूल में जाने का पैसा नहीं था, आज करोड़ों छात्रों को बेहद कम शुल्क में पढ़ाते हैं, और न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि आईएएस आईपीएस जैसे बड़े परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं। ये थी खान सर की वो स्टोरी जिससे हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए और सबको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। बाकी खान सर का वो कोट हरदम याद रखिएगा जो उन्होंने अपना नाम पूछने पर कहा था कि अगर आपको कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरी मेहनत से सीखिए, मेरे नाम में कुछ नहीं रखा है। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा, और हो सके तो खान सर तक ये वीडियो भी पहुंचा दीजिएगा। अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिएगा। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।